In the present video, we solve exercise 8.4 some question. Question number 1 है हमारा क्या कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए साइन ए को सेक ए को एंड टेन ए को किसकी टर्म में लाना है? इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इन टर्म्स ऑफ कोट ए हमें रिप्रेजेंट करना है इन एंगल को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कोट ए की टर्म में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये। तो साइन ए हमने लिया। देखिए इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने लिखवाए थे और आइडेंटिटी हमने लिखवाई थी उनकी। जो फर्स्ट वीडियो है हमारी क्लास 10 एक्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल फार्मूला के नाम से, आप उसको देखिए। उसमें आपको सारे फार्मूले मिलेंगे। उसमें हमने लिखवाया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 3 है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर की 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और 6 लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये वाले। तो इन सब की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, जो रिलेशन है और जो आइडेंटिटी है उन्हें। देखिए सेक साइन ए है हमारा फर्स्ट। अब हम आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप इनको कन्वर्ट करके इन टर्म्स ऑफ कोट ए कैसे लाएंगे। देखिए साइन ए हमारा क्या होगा? साइन ए होगा 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए की हेल्प से, देखिए साइन को बदलेंगे कोसेक में और कोसेक को बदलेंगे कोट में, तो आ जाएगा साइन कोट की टर्म में। तो हमने पहले क्या किया कि साइन ए लिया 1 अपॉन कोसेक ए के इक्वल। तब जो आइडेंटिटी है कि 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, थर्ड आइडेंटिटी, यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकालिए तो अंडर रूट यह आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारा साइन ए किसकी टर्म में आ गया? कोट ए की। अब हमें किसको लाना है? सेक ए को। तो देखिए सेक को हम ले लेंगे। जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है हमारी कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो सेक को हम 10 में ले आएंगे और 10 है हमारा 1 अपॉन कोट, तो उसको हम कोट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सेक ए आ गया कितना? अंडर रूट 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी से, क्योंकि ये है तो ये बना। अब यहाँ से 10 हमारा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोट के। तो 10 को कोट में कन्वर्ट करने का ये तरीका हम यूज करेंगे, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस के 1 अपॉन कोट ए का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और कोट का कोट स्क्वायर है। अब हमने इसका एलसीएम लिया, कोट स्क्वायर ए एलसीएम, ये बना कोट स्क्वायर ए प्लस के 1 और अपॉन कोट स्क्वायर है। ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और अपॉन में कोट ए। ये हमारा क्या आ गया? सेक ए किसकी टर्म में? कोट ए की टर्म में सेक ए आ गया। अब हमें लाना है 10 को कोट की टर्म में। तो 10 ए तो डायरेक्ट ही है 1 अपॉन कोट ए के इक्वल, ये आ गया कोट ए की टर्म में 10 ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ये इसका आंसर। ये सेक आ गया और ये आपका 10 आ गया कोट की टर्म में, और ये आपका साइन आ गया कोट की टर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको सेक ए की टर्म में हमें लाना है। तो देखिए फर्स्ट लिया हमने साइन, साइन को हमें सेक ए में ले करके आना है। तो साइन को सेक में कैसे लेके आएंगे? देखिए इसके लिए फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए आ जाएगा कितना? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस को हम सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। कोस होगा हमारा 1 अपॉन सेक ए, तो इसका स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और इसका रूट, तो ये बन जाएगा आपका क्या कि अंडर रूट 1 माइनस के, नहीं एलसीएम जब लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा क्या
साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर अलग ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 और अपॉन सेक ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए था रूट के अंदर तो सेक ए ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर -1 का रूट अलग और सेक स्क्वायर का रूट सेक ए अलग, तो साइन ए आ गया हमारा सेक की टर्म में। अब कोस डायरेक्ट ही है, कोस क्या है, कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए ऑलरेडी है। अब हमें लाना है टेन को सेक की टर्म में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आइडेंटिटी सेकंड, यानी कि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, तो यहाँ से टेन ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, क्योंकि जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस के टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो वहाँ से टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर टेन ए निकाल लिया हमने सेक की टर्म में। अब हमें फाइंड करना है कोट को सेक की टर्म में, तो कोट होगा 1/10 के इक्वल, और 10 को हमने चेंज किया हुआ है तो ये बन गया 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है सेक, सेक तो सेक है ही, फिर है कोसेक, कोसेक ए होगा 1/साइन ए के इक्वल, तो यानी कि साइन ए जो हमने सेक में कन्वर्ट किया है उसको रेसिप्रोकल आप कर लीजिए। साइन ए था क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1/सेक ए, तो ये होगा सेक ए अपॉन, ये आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, तो ये आपका कोसेक ए सेक में कन्वर्ट हो गया। साइन वाले का रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये सेक में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 का फर्स्ट पार्ट, इवेलुएट करना है साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस के कोस स्क्वायर 73। तो हमने साइन स्क्वायर 63 सेम टू सेम रखा, प्लस के साइन स्क्वायर 27 को लिख लिया जी 90 माइनस 63, लेकिन 90 में से 27 जब माइनस करेंगे तो 63 बचेगा, तो 90 माइनस 63 किसके इक्वल होगा, 27 के, अपॉन कोस स्क्वायर 17 को 90 माइनस 73 लिख लिया, प्लस कोस स्क्वायर 73। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये साइन स्क्वायर 63 साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा, और स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा 63 अपॉन कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर एंगल सेम है तो ये बन जाएगा 1, तो ये भी 63 ये भी 63, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है तो 1 और डिनोमिनेटर भी, तो क्या आ गई वैल्यू 1। अब हम सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ये इवेलुएट करना है साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 को, तो साइन 25 को रखिए साइन 25, कोस 65 को आप लिख लीजिए 90 माइनस 25, प्लस कोस 25 को कोस 25 रखिए और साइन 65 को लिख लीजिए साइन 90 माइनस कितना 25। अब साइन 25 सेम टू सेम, कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा, साइन 25 प्लस कोस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कोस 25, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 25 प्लस के कोस स्क्वायर 25। अब एंगल सेम है तो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें से 9 कॉमन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये बचा। अब जो सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, 9 1 जा 9, तो ऑप्शन यहाँ पे आ गया बी इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
सेकंड पार्ट है, इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 प्लस टेन को हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन कोस थीटा, इंटू 1 प्लस कोट को हमने लिख लिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन कोस में हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ का एलसीएम हो गया कोस थीटा, ये बना कोस थीटा प्लस के साइन थीटा और प्लस के 1, और यहाँ का एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो ये बना हमारा क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। अब नोमिनेटर देखिए इतना, यहाँ पे सेम है दोनों टर्म में, मल्टीप्लाई में ये ए प्लस के बी, ये ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब ये आइडेंटिटी खोल लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कोस थीटा साइन थीटा और माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ये बन गया 1 प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस से साइन कोस कैंसिल, क्या बचा 2, और 2 है हमारा इसका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी 2 इज करेक्ट, ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हमें मिला। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ये वैल्यू निकालनी है। सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए, टेन को लिख लेंगे साइन अपॉन कोस ए, और ये एलसीएम, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए नोमिनेटर और अपॉन कोस ए, और ये हमारा 1 माइनस साइन ए। तो आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी से किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर के, और अपॉन कोस ए, तो कोस ए से एक पावर कैंसिल, ये आ गया कोस ए। तो ये है हमारा इसका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी कोस ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा सेक स्क्वायर ए के इक्वल सेकंड आइडेंटिटी से, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर के इक्वल। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेक होगा 1 अपॉन कोस, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कोस का कोस स्क्वायर, और कोसेक 1 अपॉन साइन, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी कि साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर, साइन अपॉन कोस होगा 10, तो स्क्वायर बन गया 10 स्क्वायर ए, यानी कि ये हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी 10 स्क्वायर ए इज करेक्ट। आप प्ले लिस्ट में जाइए और हमारी और भी वीडियो आपको मिल जाएगी क्लास 10 से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।